प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। पूज्य शंकराचार्य बंद कर दीजिएगा अगर आपको। नहीं, इसमें तो और आनंद है। इसमें क्या है ना कि मन जो है मनीराम कमजोर पड़ जाता है, और जब मन कमजोर हो जाता है ना तो ठीक रहता है। तब जो जो अपने गहनतम संस्कार है ना वही बचते हैं। है वो भी संस्कार ही हम ब्रह्मास्मि का, लेकिन वो भी बड़ा, वो ही सब केवल ज्यादा बचता है। पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें शिव हो 312 तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब 313 है। कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते कार्य नाशात् बीज नाशात् तस्मात् कार्यम निरोधयेत्। देखिए उल्टा बता रहे हैं कि कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृत्ति परिदृश्यते, कार्य नाशात् बीज नाशात् तस्मात् कार्यम निरोधयेत्। क्या करें कि कार्य के निरोध से बीज का निरोध होता है, अतः कार्य का नाश कीजिए। कार्य का मतलब हो गया पेड़, और उसका बीज क्या हो गया, कारण। बीज से पेड़ होता है। कह रहे हैं क्या, अगर आपको बीज को रोकना है तो आपको पेड़ को रोकना पड़ेगा। पेड़ से बीज होता है, तो बीज को आप नहीं रोक सकते हैं, बीज तो है। आप पेड़ को रोकिए तो बीज रुक जाएगा। अब ये आपने क्या समझा, उदाहरण। उदाहरण क्या होता है, जो आप समझे समझाए हैं उसको कहते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। और उस एग्जाम्पल के द्वारा कोई और चीज समझाई जाती है। तो इस उदाहरण में किस चीज का एग्जाम्पल दिया गया है, वासना और कार्य का। जिस तरह से बीज और वृक्ष है, उसी तरह से वासना और कार्य है। वासना का मतलब इच्छा, और कार्य का मतलब क्या हो गया, आपकी एक्टिविटी, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। आप ये समझ लीजिए कि आप ये कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं रुकता है। आप कहते हैं कि मन मेरा नहीं रुकता है। अब मैं समझता हूं कि मन की इच्छाएं आपको रुकने नहीं देती। अगर मन में इच्छाएं न हो तो मन रुक ही जाएगा, तुरंत रुक जाएगा। अगर मन नहीं रुक रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ इच्छाएं मन में बनी हुई। इच्छाएं क्या है, बीज। अब मन की एक्टिविटी क्या है, या बॉडी की एक्टिविटी क्या है, वह है वृक्ष, कार्य। तो ये कह रहे हैं कि कार्य के बढ़ने से उसके बीज की भी वृद्धि होती है। पीपल का या बड़ का पेड़ जितना बढ़ेगा उतना ही उसके बीज बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वृक्ष से ही बीज होता है और बीज से ही वृक्ष होता है। तो आपको करना क्या है कि आपकी इच्छाएं आपके वश में नहीं, आपके वश में आपकी इच्छाएं हो तो अगले मिनट आपके मन में क्या इच्छा होगी आप बता सकते हैं? देखिए, अगले मिनट 30 सेकेंड बाद रख लीजिए, मैं 1 मिनट की नहीं कर रहा हूं, 30 सेकेंड बाद। अरे 5 सेकेंड बाद आपके मन में
क्या इच्छा आ जाएगी, अरे आम हटाओ। देखिए मैं बोला अरे आम हटाओ और आम की इच्छा उत्पन्न हो रही होगी, अथवा क्या बोल रहे हैं ये इच्छा उत्पन्न हो गई होगी, है ना। अब आप देखिए अगले 5 सेकंड में आपके मन में क्या इच्छा आती है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जो चीज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं वो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इच्छाओं को कंट्रोल करना आपके वश में नहीं है। तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कार्य को कंट्रोल कर सकते हैं। उन इच्छाओं पर रिएक्ट करना है कि नहीं करना है, अथवा एक्ट करना है कि नहीं करना है, एक्ट या रिएक्ट दोनों चीज, ये आपके वश में है। कुछ कुछ इच्छा उत्पन्न हुई किसी चीज की, आप उसको नहीं रोक सकते। मतलब रोक क्या सकते हैं, वो उत्पन्न हो, आपके वश में इच्छा की मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, लेकिन उस पर एक्ट या रिएक्ट नहीं करना है या करना है, ये आपके वश में। और जो जो आप एक्ट या रिएक्ट करना बंद करते जाएंगे, त्यों त्यों इच्छाओं का जो वेग है, जो पावर है, जो शक्ति है, वह कमजोर होते चला जाता है। आपको इच्छा हो कि मैं कुछ खाऊं और आपने उसको रोक दिया, तो उसका जो वेग है, उसका जो ताकत है, उसका जो पावर है, वह कमजोर होते चला जाए। वही बात ये कह रहे हैं, कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते, कार्यं नाशात् बीज नाशात् तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। आप इच्छाओं को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्शन या रिएक्शन आप रोक सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप उसको रोको, उससे क्या होगा, आपकी इच्छाएं भी रुकनी शुरू हो जाएगी। आदित्य जी इसमें वो, हाँ आदित्य जी ये इच्छाओं को रोकना हुआ कि दबाना हुआ? एग्जैक्टली, बहुत सुंदर प्रश्न। इस पर मैंने खूब विचार किया, खूब मतलब खूब, इसमें मैंने खूब विचार किया है। सप्रेशन, आपने तो एक शब्द सुना है, इच्छाओं को सप्रेस मत करो। व्हाट अबाउट चॉइस? समझिएगा बात को। अब दोबारा बोलिए, बीच में चला गया था कनेक्शन। मैं कह रहा हूं कि इच्छाओं को सप्रेस मत करो। आपके मन में एक इच्छा हुई कि मैं आम खाऊं, दूसरी इच्छा हुई कि आम ना खाऊं, इसमें कौन इच्छा को आप सप्रेस कर रहे हैं? आम खाएंगे, आम न खाने की इच्छा सप्रेस हुई कि नहीं हुई? अच्छा, आम खा लिए, आम न खाए तो आम खाने की इच्छा सप्रेस हुई कि नहीं हुई? इसको सप्रेशन, इसमें आपको विवेक लगाना पड़ेगा। इसको चॉइस क्यों नहीं बोलते हैं जो सप्रेशन बोलते हैं? ठीक बात। सप्रेशन उसको तब माना जाएगा जबकि आप आम क्यों न खाएं, ये बात आपको मालूम नहीं है। और कोई आउटर एजेंसी का क्या मतलब हो गया? कोई पुलिस आपको बोले कि आम मत खाओ, या पेरेंट्स आपको बोले कि आम मत खाओ, या लॉ ऐसा बना दिया कि आम मत खाओ, हैं? या आपको स्वर्ग या नरक का डर दिखा दिया कि आम खाओगे तो नरक जाओगे, तब तो इसको सप्रेशन माना जाए। लेकिन जब आप अपने विवेक से, आपके पास में दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं, मैं आम खाऊं, मैं आम ना खाऊं, दो हैं, आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो इसमें जो भी आप करते हैं उसको चॉइस कहते हैं, उसको सप्रेशन नहीं कहते हैं। ये मैंने बहुत विचार पूर्वक इस चीज को सोचा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में आम खाने की इच्छा हुई और आपको मालूम है कि आम खाने से मेरा नुकसान होगा, फिर मैं अपनी इच्छा को सप्रेस न कर लूं, इस डर से आप आम खाते हैं कि ये अनकॉन्शियस में चला जाएगा और ये जो है सो हमको हानि पहुंचा देगा और मेरा मानसिक जो भी कुछ है उसको गड़बड़ कर देगा। तो उस डर से आप, मैं सप्रेस न करूं, इस चीज के कारण आप आम खा लेते हैं।
लेकिन आपने आम न खाने की जो इच्छा है उसको सप्रेस किया, उसका क्या होगा? आपने अपने विवेक को सप्रेस कर दिया, उसका क्या होगा? इसीलिए इसको सप्रेशन न कहिए, जब तक कि आपको कोई आउटर एजेंसी, इसके लिए शब्द बहुत सुंदर है, आउटर एजेंसी, चाहे वो मोरल कोड हो, चाहे ईश्वर का डर हो, चाहे स्वर्ग नरक का डर हो, चाहे कानून का डर हो, चाहे पेरेंट्स का डर हो, चाहे सोसाइटी का डर हो, ये सारे चीजों को लेकर के इसको कहते हैं आउटर एजेंसी। इस कारण से आप अगर आम नहीं खाते तब तो उसको सप्रेशन माना जाएगा, लेकिन आप अपने स्व विवेक के आधार पर यह तय करते हैं कि मुझे आम नहीं खाना है, तो इसको चॉइस कहा जाएगा, इसको सप्रेशन नहीं कहा जाएगा, है ना? आप जाते हैं रेस्टोरेंट में और मान के चलिए आपकी बजट है कि आप 3000 रुपए का खाना खा सकते हैं, और आप 3000 का खाते हैं, आप 6000 का खाना नहीं खाते हैं, इसको सप्रेशन बोलेंगे कि चॉइस बोलेंगे? चॉइस बोलेंगे ना, क्योंकि विवेक का इस्तेमाल किया कि मेरे पास 3 का बजट है तो 3 में खाऊंगा। 3 का खाएंगे। पूरी दुनिया ये कर रही है, सारे लोग कर रहे हैं, वो कहाँ सप्रेस्ड हो जा रहे हैं, वो कहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं, वो कहाँ उनका मन दब जा रहा है। अच्छा, जो हमारी सहज प्रवृत्ति है, मुझे मालूम है कि किस विषय को लेकर के सप्रेशन वाले ज्यादा परेशान हैं, हमने वो सब भी पढ़ा है। तो जिस विषय को लेकर के ये कहते हैं कि सप्रेशन हो गया, कभी तो हमारे मन में हंसने की भी इच्छा होती है, उसको भी तो दबा लेते हैं। हमेशा क्या हम कामोपभोग की ही इच्छा को तो नहीं दबाते हैं, कई बार किसी को मदद करने की इच्छा होती है, उसको भी तो सप्रेस कर डालते हैं। कई बार दया करुणा करने की इच्छा होती है, कई बार किसी गरीब को देख करके यह मन करता है कि इसको क्या दे दें, लेकिन उतना सामर्थ्य किसी जीव के पास में नहीं है कि एक जीव का भी कल्याण कर सके। हमारी आपकी क्या विषाद, पूरी दुनिया का फायदा वो कर सके, तो हम तो कर नहीं पाते हैं। तो इस इच्छा को जो हमने सप्रेस कर दिया, वो क्या हमारे लिए घातक है कि अच्छा है? या इसको सप्रेशन कहेंगे भी क्या? इसको चॉइस कहेंगे। ये बहुत सटल डिफरेंस है, और जहां भी सप्रेशन होगा वह आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जहां पर चॉइस का क्वेश्चन है, वहां पर अगर आप प्रज्ञापराध करेंगे, प्रज्ञापराध का मतलब समझते हुए, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, समझते हुए आप अगर उस चीज को नहीं करेंगे तो आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोएंगे। समझ लीजिए बात। फिर से बोलिए। आप जानते बूझते हुए अपनी प्रज्ञा का अपमान करेंगे, अपने विवेक का अपमान करेंगे, अपनी बुद्धि का अपमान करेंगे। जैसे आपको आम खाना है कि नहीं खाना है, ये आपके पास में दो विकल्प हैं। न तो कानून आपको फोर्स कर रही है, न रिलीजन आपको फोर्स कर रहा है, न मजहब आपको फोर्स कर रहा है, न सोसाइटी आपको फोर्स कर रही है। आपका अपना स्व विवेक के आधार पर आपको तय करना है कि आम खाना है कि नहीं खाना है। और आप डायबिटिक हैं और आप आम खाते हैं, तो आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट लूज कर जाएंगे, आप अपनी नजर में गिर जाएंगे। तो जितना हानिकारक सप्रेशन है मन के लिए, उतना ही हानिकारक अपने प्रज्ञापराध भी है। प्रज्ञापराध का मतलब उससे ज्यादा ही है, उससे ज्यादा ही है। प्रज्ञापराध का मतलब है एक 300 वर्ष के योगी हैं, कहा जाता है 300 वर्ष, और वो अपने पास हमको बैठाया करते थे, बगल में, नीचे नहीं बैठने देते, बगल में बैठा देते। अभी भी हैं, उनको कहा जाता है 300 वर्ष के। कोई बहुत गुप्त हैं वो बात नहीं है। ये शिरडी है, साईं बाबा का शिरडी, उससे 7 किलोमीटर दूर है कोपर गांव नाम का गांव।
वहां पर बाबा जगली दास 300 वर्ष उनका आयु माना जाता है। और मैं उनके साथ मैं उधर गया था साईं बाबा का, और ऐसे जंगलों में खोजता था महात्माओं को, और वो एक यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा मतलब पूरी ट्रेन ही उनके लिए रिजर्व थी, और उनके 100, 200, 300 लोग उस ट्रेन से जा रहे थे। और मैं भी सोचा कि घूम लूं साथ में। अब मैं गया था भजन करने, घूमने से मेरा क्या प्रयोजन, लेकिन मैं सोचा सब जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं तो मैं भी थोड़ा दर्शन कर लूं। बद्रीनाथ, केदारनाथ ये लोग जा रहे थे, मैं कभी गया नहीं था उन दिनों, कम आयु थी। रास्ते में वो बात करते करते बोले, मूर्ख वह है जो अपनी बात नहीं मानता है। समझे बात? मूर्ख वह है जो अपनी बात नहीं मानता है। मैं सोचा कि सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं, मैं यहाँ आया हूं भजन करने के लिए, और इनके साथ में टहलने निकल गया, तीर्थ यात्रा करने लग गया। तीर्थ यात्रा से मेरा क्या प्रयोजन? मथुरा ट्रेन पहुंचने वाली थी, आउटर पर रुकी हुई थी, मैं उसी समय उतर गया, स्टेशन की भी प्रतीक्षा नहीं। मतलब ये बात हमको ऐसी लग गई। उन्होंने कोई हमको उद्देश्य करके नहीं बोला, हमको तो बहुत प्यार करते थे। उनको मालूम भी नहीं था कि ये भजन छोड़ करके, या अथवा जितनी इंटेंसिव प्रैक्टिस करते थे उतनी इंटेंसिव प्रैक्टिस छोड़ करके और साथ में आया है। वो तो खुश थे कि साथ में है, लेकिन मैं समझ गया कि ये काम ठीक नहीं है। मुझे तो तीर्थ यात्रा से कोई प्रयोजन है नहीं। मैं मथुरा, मुझे याद है मथुरा स्टेशन पहुंचने से पहले वो ट्रेन रुकी थी, मैं आउटर पे उतर गया और वहीं से वहीं वृंदावन चला गया कैसे भी, और अपना जो भी मुझे करना था वो करने लगा। मतलब क्या? प्रज्ञापराध नहीं करना चाहिए, अपनी नजर में नहीं गिरना चाहिए। और ये जो आजकल चला है सप्रेशन का, ये आदमी को बौरा देता है। सप्रेशन अलग चीज है और चॉइस अलग चीज है। जब आप इंटेलिजेंटली यह डिसाइड करते हैं कि मुझे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी क्षमता को कहाँ यूज करना है, और आप एक काम को छोड़ करके दूसरा कार्य करते हैं, तो उसको सप्रेशन नहीं बोलते हैं, उसको चॉइस बोलते हैं मेरी दृष्टि से। अब आगे देखिए, वासना वृद्धितः कार्यम कार्य वृद्ध्या च वासना वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते। वासना के बढ़ने से कार्य, एक्टिविटी बढ़ती है, और कार्य वृद्ध्या च वासना, कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ता है। वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते। इसी तरह से एक दूसरे को म्यूचुअली बढ़ाते रहता है, और इससे, इस कारण से संसार से व्यक्ति निवृत्त नहीं हो पाता। अब आपको थोड़ा सा वासना शब्द का अर्थ आपको बता दें। वासना शब्द का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? गंध। वासना शब्द का मतलब होता है गंध, मतलब व्याकरण सम्मत अर्थ। जैसे किसी कटोरी में लहसुन रखा हो, लहसुन को हटा दीजिए तो कटोरी लहसुन जैसा महकेगा ना, गंध करेगा ना। या किसी चीज में आप इत्र रख दीजिए तो बाद में वो इत्र जैसा गंध करेगा ना। उसी तरह से आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, वह एक्टिविटी क्या होता है? अपना एक छाप छोड़ता है, अपना एक गंध छोड़ता है। उसको क्या कहते हैं? वासना। इसीलिए कह रहे हैं कि वासना से कार्य बढ़ता है, कार्य से वासना बढ़ता है। अब वह जो अपना गंध, अपनी छाप, अपना ठप्पा आपके मन पर, आपके शरीर पर, आपके अंतःकरण पर छोड़ता है, वही आपको उस तरह के ही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए आप जिस तरह के कार्य करेंगे उसी तरह के कार्य करने की आदत बन जाएगी, और जिस तरह की आदत होगी उसी तरह का कार्य करेंगे। वासना से कर्म बढ़ता है, कर्म से वासना बढ़ती है, और ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं।
और इस कारण से आदमी संसार बंधन से नहीं छूट पाता। संसार बंध विच्छित्य तद्वयम् प्रदहेद्यदि वासना वृद्धिरेताभ्याम चिंतया क्रियया वही। इसीलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि को इन दोनों का नाश करे, विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, इससे ही वासना की वृद्धि होती है। अब देखिए, लाल बत्ती जल रही है का क्या मतलब है? ट्रेन में या इस पर जा रहे हैं आप रास्ते पर और लाल बत्ती जल रही है, तो उसका क्या मतलब है? रास्ता अभी क्रॉस नहीं कीजिए, रुकिए। हरी बत्ती जल रही है का मतलब जा सकते हैं, है ना। पीली बत्ती का मतलब स्लो कीजिए। तो वासना है, इसका मतलब अभी अज्ञान खत्म नहीं हुआ है। किसी भी चीज की उल्टा मत समझ लीजिएगा कि वासना खत्म होने से ज्ञान हो जाएगा, जरूरी नहीं है। ज्ञान की योग्यता हो सकती है वासना खत्म होने, लेकिन वासना है तो ज्ञान नहीं हुआ है किसी भी चीज की। अरे सिखाने पढ़ाने की हो, ब्रह्मांड को चलाने की इच्छा अथवा दुनिया को भला करने की इच्छा, इसका मतलब अभी ज्ञान नहीं हुआ है। जिस तरह से लाल बत्ती सिग्नल है, रास्ता अभी खाली नहीं है, उसी तरह वासना जो है ना वो सिग्नल है। चाहे आप इसको जितना भी रैशनलाइज आप कर लीजिए। इस बारे में मैं दोनों मत को बढ़िया से देखा हूं, जो कि कहते हैं कि दिल में जो इच्छा आए वह करो। इस मत को भी मैं देखा हूं, उस पर भी चला हूं, और इस मत को भी मैंने देखा है और चला है कि इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, उससे शांति मिलती है। और आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरा यह सिद्धांत है कि जब तक वासना है तब तक ज्ञान नहीं हुआ है। अपने लिए तो मैं यही स्टैंडर्ड बनाया हूं, दूसरे को चेक करने के लिए नहीं, अपने लिए। अगर कण मात्र भी इच्छा किसी चीज की है, वह कहीं ना कहीं अज्ञान से जुड़ा हुआ है। दुनिया को भला करना है तो दुनिया को अपने से अलग मान रहा है, तब तो भला करना चाह रहा है। दुनिया को ब्रह्म स्वरूप नहीं समझ करके बैठता है मूर्ख, इसीलिए तो भला करना चाह रहा है, नहीं तो कौन किसका भला करेगा? है ना। अज्ञान का परिचय है। मैं बहुत ही सटल एग्जाम्पल दिया हूं, लेकिन और आप सारा चीज जोड़ लीजिए। जो हम लोग विचार करते हैं कि सर्वम ब्रह्म, पूरी दुनिया ही कॉन्शसनेस है, उसको विचार थिंकिंग नहीं, जब उसमें रस प्रविष्ट करता है, जब मन उसमें प्रविष्ट करता है, तो इतना रस है उसमें, केवल विचार ऊपर ऊपर का विचार नहीं, जब इसके अर्थ में मन प्रविष्ट करता है तो इस बात में इतनी रस है कि दूसरा चीज की इच्छा संभव नहीं, संभव ही नहीं है। नशा है, जैसे खूब भांग पी लिया। तो कोई आप अपने लिए भी देखिएगा, दूसरों को जज मत कीजिएगा। अच्छा इच्छा, क्योंकि दूसरे की क्या इच्छा है वो आपको नहीं समझ में आती है। आपके मन की क्या इच्छा है या मुझे अनुमान होता है, खाली मैं ठीक ठीक नहीं समझ सकता, लेकिन आपके मन में किसी भी तरह की इच्छा बनी हुई है कि ये काम कर ले, ये कर ले, तो समझिए कि अभी ज्ञान हुआ नहीं है, और किसी न किसी अज्ञान के ही बाल बच्चे के कारण यह जो है इच्छाएं पैदा हो रही है। अब देखिए, इसमें आदित्य जी वेदांत सुनने की या पूजा पाठ करने की या कुछ भी, मतलब ये सारी इच्छा है इसके अंदर। संस्कृति सीखनी है अगर, तो ये भी सब इसी में ही आ जाएगा। आ जाएगी मोक्ष की इच्छा पर्यंत। लेकिन जिस तरह कांटे से कांटा को निकाला जाता है, उस तरह से जो
तमस है, कुछ नहीं करने का मन करता है, आलस्य है, निद्रा है, उसको कुछ कर कर काटा जाता है। तो कहा जाएगा कर्मयोग कीजिए, योगा कीजिए, सुबह उठ करके योग कीजिए, बाल बच्चों को पालिए, पैसा कमाइए। ये क्या है? रजस है। जो लड़के मेरे पास में आते हैं, कुछ नहीं करते हैं और इधर उधर भटकते हैं, उनको पहला मैं कहता हूं कि तुम अपना रोटी खाने का कुछ इंतजाम करो। क्यों? वो इतना तमस में पड़ा हुआ है, दिन भर वो मोबाइल में गेम खेल रहा है और सोया हुआ है और पड़ा हुआ है। वो कम से कम जो गृहस्थ का उचित कर्म है, अर्थोपार्जन, बाल बच्चे का पालन, वह करेगा तो वह तमस को पराभूत कर देगा। ये ग्रेजुअल स्टेप्स है। और वो तमस को रजस से पराभूत करेगा, मतलब हरा देगा, और रजस को जो है फिर आगे हरा देगा सत्व गुण से। और सत्व गुण में भी और ऊपर जाइए, जनक जैसा गुरु हो, जनक जैसा चेला हो और अष्टावक्र जैसा गुरु हो। अष्टावक्र जी ने जनक जी को क्या कहा है मालूम है? जनक जी ने पूछा कि हमको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले तुमको इसीलिए नहीं ज्ञान हो रहा है क्योंकि तुम समाधि की इच्छा रखते हो। समाधि मतलब समझ रहे हैं? उससे ऊपर कुछ स्टेज वेस्टेज नहीं होता, उससे ऊपर तो अवस्थातीत होता है। समाधि मतलब सबसे ऊपर की चीज। उसको क्या कह रहे हैं अष्टावक्र कि तुम्हारा ये बंधन है जिस कारण से तुम्हारा ज्ञान में प्रवेश नहीं हो रहा है। तो संस्कृत सीखना और वेदांत सुनना ये सब तो बहुत नीचे का मतलब है। समाधि की इच्छा रखना भी आपके ज्ञान में बाधक है, लेकिन अभी नहीं कर लीजिए। और इसमें और जोड़ के सुन लीजिए, कोई भी इच्छा, चाहे वह रोटी की हो, चाहे पानी की हो, चाहे आत्मा को जानने की हो, चाहे परमात्मा को जानने की हो, उसमें एक तनाव होता है, उसमें खिंचाव होता है, उसमें एक टेंशन होता है। और इच्छा किस चीज की है वो नहीं महत्वपूर्ण है, उसके पीछे आपकी कितनी फोर्स लगी हुई है वह महत्वपूर्ण है। मुझे एक पुस्तक नहीं मिल रही थी, हाँ, तो महाराज जी पढ़ाना चालू कर दिए। अब आप लोग को क्या बताएं, हंसी भी लगेगी। ये दिखाता हूं, ये है पुस्तक वेदांत परिभाषा। अब महाराज जी पढ़ाना शुरू कर दिए। और यहाँ पर परंपरा है ना, महाराज जी को उतना वो नहीं रहता है, तो कहते तुम्हारे पास में पैसे हो तो ले आओ, नहीं तो एक ही किताब से पढ़ लिया करो। पुराने समय के लोग हैं, उस समय तो उतनी पुस्तकें होती नहीं थी और उनको कुछ मालूम भी नहीं रहता है कि कौन कैसा क्या है। तो मैं वो लाल किताब थी तो मैं भी एक लेकर के बैठ जाता था ऐसे। ये देखिए दोनों एक जैसी है, इसी में लिखता था, वो पढ़ाते थे। पैसे की नहीं बात थी, 80 रुपए की किताब आती है, मिलती नहीं। संयोग से उस दिन बाजार गया और ढेर सारा सामान खरीदा और ये पुस्तक भी मिल गई। तो ढेर सारा सामान खरीदा, उसकी उतनी प्रसन्नता नहीं हुई जितनी 80 रुपए की ये किताब मिल गई उसकी प्रसन्नता हुई। इच्छा का विषय कितना बड़ा है, ढेर सारा सामान, वह महत्वपूर्ण नहीं है। उस चीज के प्रति आपकी टान कितनी है, आपकी कोशिश कितनी है, आपका उत्सुकता कितना है, आपका खिंचाव कितना है, आपका प्रेशर कितना है, उस पर निर्भर करती है। तो हो क्या रहा है आजकल, इसको भी अच्छा से समझ लीजिए कि इच्छाएं का हमेशा मतलब यही है, सम काइंड ऑफ प्रेशर, some kind of pull. That is what desire means. Desire means from where you are to where you want to be. Desire, इच्छाएं आपको अपने सहजता में नहीं रहने देती है। और समझ लीजिए,
इच्छाओं के पूर्ति होने से मन नहीं प्रसन्न होता है। मेरे मन में ये इच्छा है कि ये किताब मुझे मिल जाए, ये किताब मुझे मिल जाए, तो मन में एक तरह का तनाव है, एक तरह का खिंचाव है, एक तरह का पुल है। जब मुझे ये पुस्तक मिलती है तो थोड़े समय के लिए नई इच्छा पैदा नहीं हुई, और वह पुल जो है, वो जो खिंचाव है, वह थोड़े समय के लिए ढीला पड़ जाता है। तो उस कारण से हमको राहत मिलता है। तो हम सोचते क्या है, या आप क्या सोचते हैं कि ये किताब मिल गई इसीलिए हमको राहत मिला? नहीं, किताब मिलने से नहीं राहत मिला। किताब न मिलने के कारण मन में एक पुल बना हुआ था, एक खिंचाव बनी हुई थी, एक दबाव बना हुआ था। जब किताब मिली तो वह दबाव थोड़े समय के लिए ढीला पड़ गया। वह जो ढीला पड़ा ना, वह लगता है कि अरे बड़ा शांति मिली, बड़ा आनंद मिला। लगता है कि किताब मिलने से मिली, किताब मिलने से थोड़े मिला है। वो दबाव जो थोड़े समय के लिए ढीला पड़ा, उससे मिली। उसके बाद फिर नई किसी चीज की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर से दबाव चालू हो जाता है, फिर वो चीज मिलती है, मिलने के साथ थोड़े समय के लिए दबाव ढीला पड़ जाता है, लगता है बहुत शांति मिली। ये बात, इसका मतलब यही हुआ कि इच्छाएं कम होंगी तो दबाव भी, जितना आप उससे वो समझ के, हाँ ठीक है, समझ आ गया। शुड नॉट बी कि वो सप्रेशन नहीं होना चाहिए। जो ही आप समझ करके छोड़ते हैं तो वो चॉइस बदल में हो जाता है। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो कहते हैं कि ये काम मैं नहीं करना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन फिर भी उस काम को करते हैं, क्योंकि भैया कहीं उनको डर लगता है कि कहीं मैं अपने को सप्रेस तो नहीं कर रहा हूं। अरे भैया, जब आपकी बुद्धि आपको खुद मना कर रही है कि इसको सप्रेस, इसमें क्या है, इसमें सप्रेशन नाम की तो कोई चीज है नहीं, है तो चॉइस है। मेरे जेब में 100 रुपया है, मैं खर्चा करूं कि ना करूं। मैं इसकी 100 रुपए की आटा ला करके 10 दिन खा सकता हूं, और 100 रुपए की पिज्जा ला करके 1 दिन में भी खत्म कर सकता हूं। तो मैं 100 रुपए की 5 किलो या 4 किलो आटा ले आया, तो ये सप्रेशन, पिज्जा खाने की इच्छा को सप्रेशन थोड़े किया, मैंने तो चॉइस किया। और ये पैसे के मामले में समझ लीजिए, ये आप अपनी शक्ति के बारे में समझ लीजिए, ऊर्जा के बारे में समझ लीजिए, टाइम के बारे में समझ लीजिए, जिस चीज के बारे में आप समझ लीजिए, वो इंटेलिजेंट चॉइस जो है वो सप्रेशन नहीं। खैर, अब ये क्या कह रहे हैं कि इच्छा जो है उससे कर्म होता है और कर्म से इच्छा होती है। इसीलिए संसार के बंधन को काटने के लिए इस दोनों को काटना जरूरी है। अब इसको थोड़ा समझिए। तो आदित्य जी, हाँ, तो बिना दबाव के जो कार्य होता है, तो क्या वो इच्छा रहित है? नहीं होता है। इच्छा रहित बिना कोई कार्य नहीं होता। निष्काम कर्म का दूसरा मतलब होता है, ये बहुत बड़े बड़े महात्माओं से हमने पूछा कि निष्काम हो जाए तो कोई भी कर्म नहीं होगा। निष्काम अगर आप हो जाएं तो कोई भी, देखिए वेदांत में कर्म शब्द अलग है, क्रिया शब्द अलग है। कर्म का मतलब होता है कर्मकांड, ऐसे मतलब साधारण भाषा में समझिए। कर्म का मतलब होता है कर्मकांड। जैसे अभी नवरात्र आ रहा है, घर में बहुत सारे लोग पाठ करते हैं या करवाते हैं, तो निष्काम पाठ का यह मतलब हो गया कि आप पाठ तो कीजिए, लेकिन उसका कोई फल मत रखिए कि पैसा हो जाए, कि बच्चा हो जाए, कि बीमारी ठीक हो जाए, कि मुकदमा ठीक हो जाए। थोड़ा सा दुखी कर रहा है। फीवर न, फीवर से इंटरनेट दुखी करा। फीवर का क्या है? एक बार ते कालहू खाई। तो ये ना जो अभी डिजायर का आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा था ना, आप देखिए बिना डिजायर के कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। इसीलिए जिसको गीता आदि में निष्काम कर्म कहा गया है, इसका मतलब ये है कि आप कर्म तो कीजिए,
लेकिन ये कर्म का स्पेसिफिक मतलब है, वैदिक या पौराणिक कर्म। कर्म का मतलब क्रिया नहीं है कि आप ब्रश करने जाते हैं वह कर्म नहीं कहलाता है, बैठ करके भोजन करते हैं वह कर्म नहीं कहलाता है। कर्म शब्द का मतलब होता है रुद्राभिषेक, कर्म का मतलब हुआ नवरात्र का दुर्गा पाठ, कर्म का और भी एकदम शुद्ध मतलब हुआ वैदिक कर्म। लेकिन उसमें पौराणिक कर्म भी आप डालिए। वैदिक कर्म का मतलब हो गया सोम याग, पुत्रेष्ठी याग, कारीरी याग, ये सब अलग अलग तरह के यज्ञ हैं। अथवा जो पूजा पाठ है, दर्शन है, ये सबको भी आप कर्म में जोड़ सकते हैं। तो निष्काम कर्म का मतलब यह हुआ कि आप विश्वनाथ जी तो जाएं दर्शन करने और उनसे कुछ मत मांगिए। ठीक है, ये क्या हुआ? निष्काम कर्म। लेकिन आप ब्रश जो करते हैं उसके पीछे भी इच्छा तो ये होती है ना कि दांत साफ रहे, लेकिन मेरा एक इधर का काला है तो ठीक नहीं होता है। तो ब्रश करते समय हम जो यहाँ पर 2 बार ज्यादा रगड़ते हैं वो क्या है? कोई ना कोई इच्छा को लेकर के ही वह कर्म होता है। तो उसको क्रिया कहते हैं। कर्म में और क्रिया में आपको अंतर समझना है। जिस तरह मालूम का अंग्रेजी में मतलब हुआ रिचुअल, इसको लिख लीजिए। कर्म का मतलब हो गया रिचुअल, क्रिया का मतलब हो गया एक्शन। क्रिया का मतलब क्या हो गया? एक्शन। तो कोई भी रिचुअल जो है आप निष्काम भाव से कर सकते हैं, लेकिन एक्शन निष्काम भाव से नहीं कर सकते हैं आप। इसीलिए ये जो है ना ऐतरेयोपनिषद, इसमें आया है कि ज्ञान जब ठीक ज्ञान केवल सन्यासी को होता है। सन्यासी मतलब सभी कर्म का त्याग करते हैं। बोले गृहस्थों को नहीं होता है क्या? बोले गृहस्थ को भी होगा तो वो भिक्षुक हो जाएगा। ये बात हमको समझ में आ गई, क्योंकि ये बात कोई चीज कन्वे करता है। आप समझ रहे हैं ना? ऐतरेयोपनिषद में शंकराचार्य भगवान भाष्य करते समय शुरुआत में ही कहा कि अगर किसी गृहस्थादि को ज्ञान हो जाएगा तो उसको भिक्षुकत्व हो जाएगा। भिक्षुक का मतलब फिर अंदर में इतना मामला मसाला उसको बचता नहीं है कि दुनियादारी में जा करके और वो लड़ झगड़ करके पैसे कमाए और वो करे। वो फिर ग्रेस, भिक्षुक का मतलब क्या है? ग्रेस पर जो निर्भर हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है। ये जो है ना एक स्टेट ऑफ माइंड को बताता है, केवल एक सीधा चीज नहीं बताता है। भिक्षुक मतलब नॉट बेगर, भिक्षुक मतलब डिपेंडेंट ऑन ग्रेस। होगा ज्ञानवान लेकिन ग्रेस पे होगा। हाँ, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, ज्ञान अगर हो गया, ये बौद्ध लोग भी मानते हैं। जो विपश्यना आदि वाले हैं वो कहते हैं कि जो एकदम जिसको वो होगा, क्या कहते हैं, ज्ञान पूरा होगा, वो भंते हो जाएगा, मतलब भिक्षुक हो जाएगा। तो फिर राजा जनक का जो कहते हैं, हाँ, वो तो ग्रस्त में थे, तो वो भी ग्रेस पे थे। ग्रेस पर ही वो थे। राजा जनक किसी भी राजा पर हमला नहीं किए हैं। जी समझ गए। आप समझ गए? जो उस स्थिति में है उसी में आ गया। फिर बहुत ज्यादा क्या, एकदम ही वो जो एक्टिविटी का जो विस्तार होता है ना, और दिमाग प्लान करता है कि इसको बढ़ाना है और ऐसे ये करना है और ये घर खरीदना है, ये प्रॉपर्टी, वो तो सब दिख रहा है कि मिट्टी ही मिट्टी है। फिर ये तो वही उस दिन वाली बात हुई ना कि जैसे आराम से बैठे हैं, कोई इच्छा नहीं कहीं जाने की, कुछ नहीं। हाँ। आके मीना ने बोला चलो वृंदावन चलो, चलो वहां चलो। हाँ, तो हाँ, वही मैं बता रहा था, चल दिए। तो वो ग्रेस हुई ना फिर। हाँ, ठीक है, अब समझ आ गई। थैंक यू। घर परिवार वाले भी मामले में ये चीज होने लगता है। जी ये बहुत डीप इंसाइट है। मैं ये कहना इस प्रकरण में मैं शेयर करना चाह रहा था एक चीज। भिक्षुकत्व को, भिक्षुक हो जाए वो नहीं, भिक्षुकत्व मतलब भिक्षुक वाला गुण। राजा हो चाहे कुछ भी, जिस तरह भिक्षुक ग्रेस पर निर्भर रहता है, उस तरह वो भिक्षुकत्व को उपलब्ध हो जाता है। भिक्षुकत्व का मतलब बड़ी बात है। एक तरह से वो सहज रूप वाली बात हो गई ना, कि जो चीज मिल रही है ठीक है, नहीं मिल रही है ठीक है, वो चीज धीरे धीरे आपके उसमें आने लग गई। पर वो भी तो समझना पड़ेगा ना आदित्य जी। वो कहते हैं ना कि
साधु संत कहते हैं सने मलाई आन दे। ये सब पंजाबी समझते हैं ना आप कि हम्म, भाई आया है, चलो मलाई भी साथ आ गई, दूध भी आ गया, सब हाँ, मतलब अमन अब हाँ, कभी गाली भी ये खानी भी आप समझना। पड़ती। हाँ, हाँ बहुत। अच्छा, वो कोई मोरल वर्च्यू नहीं है, वो उसके अंडरस्टैंडिंग का ना फ्लावरिंग है। ये कोई ऐसा नहीं है कि दो चार साधुओं को देखा कि भाई उनको मलाई आ रही है तो उसमें भी खुश है, और गाली आ रही है उसमें भी खुश है। वो मोरल वर्च्यू नहीं है, वो डीपर अंडरस्टैंडिंग जब ग्रो करती है तो उसका फूल है ये सब, उसकी फूल की सुगंध है ये सब, तो एकदम अंदर ये से जो खींची जाती है। भिक्षुक काल तक क्या बोला? भिक्षुक, भिक्षु तव क्या भिक्षुकत्व, अक्षर भिक्षुकत्व, क्या कर्तव? हाँ, मैं लिख करके भेज दूंगा, बल्कि वो हाँ जो जी, हाँ टॉपिक है ना उसकी फोटो भी भेज दूंगा ऐतरेय उपनिषद। हाँ, जरूर जरूर, थैंक यू। तो आज यहीं पर रोका जाए, और कोई प्रश्न हो तो कर लेते हैं पाठ। इससे पहले जो क्लास हुई थी हमारी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ, वो जो लड़का करता है ना वो थोड़ा सा कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। हाँ, कि ठीक है, हम ये इसकी तरफ सहज भाव से रहने की तरफ अग्रसर हैं और मन में ये सब कुछ भी आता है, लेकिन ऑन द वे अगर हम कुछ सीखते हैं, करते हैं, तो क्या वो हमें नहीं करना चाहिए? हाँ, वो बात मैं कहना भूल गया। क्योंकि हमारा बुद्धि तो हमें कहती है कि हमें करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अपनी बुद्धि का अपमान मत कीजिए। हाँ, बुद्धि कहती है जब तक तब तक कीजिए। वो बात में अभी एकदम से, वो बहुत जरूरी चीज है, मैं कह दूं कि देखिए, इच्छाएं तो है। अब किसी को घर पाने की इच्छा है और ब्रह्म जानने की भी इच्छा है, ठीक है, अथवा पकौड़ी खाने की भी इच्छा है और ब्रह्म जानने की भी इच्छा है। तो पकौड़ी खाने की इच्छा या आम खाने की इच्छा को ब्रह्म जानने की इच्छा के द्वारा पराभूत कीजिए, और जब आम खाने की इच्छा निकल जाए तब ब्रह्म जानने की भी इच्छा निकालिए। नहीं तो सारी इच्छाओं को हटाओ, तो सबसे पहले ब्रह्म जानने की ही इच्छा को हटा दिए, तो काम गड़बड़ हो जाए। इसीलिए ये देखिए, हम लोग जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो खेल मियाँ की टोपी नहीं है, गंभीर काम है, सीरियस काम है, और इस पर आपका एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर का बोझ इस पर है। ये आप कैसे नहीं कर सकते कि चलो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दो चार कोटेशन सीख लिया, बोल दिया। आप भी जानते हैं कि उसमें कोई बल नहीं है, हम भी जानते हैं कि उसमें कोई बल नहीं है। हम लोग तो ऐसा है नहीं, हम लोग कुछ गंभीर सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप अपने में जांच करके देखिए कि आपका तमोगुण और आपका रजोगुण पराभूत हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मेरे पराभूत का मतलब जरा बताएं। हुआ कि नहीं हुआ, या खत्म हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मेरे लिए जो शास्त्रों का अध्ययन है, मैंने जितना किया है, मैं नहीं करता तो मेरा क्या बिगड़ जाता? अच्छा, कर ही लिया तो क्या बन गया, है ना? तो जिस तरह से लोग कोई एक्टिविटी करते हैं ताकि वो तमस में न चले जाए, तो शास्त्रों का अध्ययन उस समय में मेरे लिए तमस और रजस को पराभूत करने का मेरे लिए बहुत बढ़िया साधन है। उसका ज्ञान से संबंध नहीं है, वो मैं भी जानता, उस समय भी जानता था। लेकिन जैसे निसर्गदत्त महाराज के लिए दुकान चलाना एक तरह का उनके लिए काम हो गया, वो रजस तमस को पराभूत करने के लिए। रमन महर्षि का ध्यान वो चीज हो गया, या गिरिवलम की परिक्रमा हो गई, है ना? तिलोपा थे, उनके लिए मछली पकड़ना हो गया, तिल कुटना हो गया। तिलोपा की कहानी आप लोगों को सुनाई थी ना, कि 20 वर्ष तक तिल ही कूटते रह गए, उसी से उनको हो गया। तो रजस और तमस को पराभूत करने के लिए कुछ सात्विक एक्टिविटी चाहिए।
समझ में आया जो आप समझाना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? ये जो हम कर रहे हैं, ये रजस और तमस, ये चीज अब समझ में आई कि हाँ। ये एक्टिविटीज हमें चूज करनी चाहिए कि हमें किस चीज को वो करने पराभूत करना। और उसको करना है, नहीं तो आप क्या करेंगे कि मोबाइल देखेंगे, फिर फोन पर बात करेंगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, दिन भर टीवी देखेंगे, सास भी कभी बहू थी, अब बीच बीच में कह देंगे कि सब तो इच्छा ही है। आप भी जानते रहेंगे, मैं भी जानता रहूंगा। बात समझ? उसको पराभूत करने के लिए संस्कृत भी सीखिए, सुबह पाठ भी कीजिए, वेदांत का विचार भी कीजिए, जप भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए। और जब ऊपर की क्रम पर चले जाइए तो न तो ध्यान है, न जप करना है, न ब्रह्म जानने की इच्छा। ब्रह्म जानने की इच्छा मतलब अज्ञान। लेकिन क्यों वो करना है? ताकि थोड़ा भी बचा न रह जाए। हम लोग ये जानना करना चाह रहे हैं ना कि सीरियसली कर रहे हैं ताकि कुछ बचा न रह जाए। ऐसा तो न हो कि अपने को मुक्त मान ले और पता चला कि जमराज आया और मार चपेटा ले गया। हो सकता है ना? जमराज को तो कोई देखा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन ना डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ। ठीक हो गया, समझ आई। तो कांटे से कांटे को जैसे निकाला जाता है, उसी तरह का ये है। ये सर्जिकल कांटा है, बस वही है। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अभी जो है ना, अब शास्त्रों का रहस्य अंतिम में खुलता है, परिचय बीच में होता है, और बुद्धि की परिचय शुरू में होता है, और बुद्धि का लालन जो है ना वो बीच में होता है, और रहस्य जो है शास्त्रों का अंतिम में खुलता है। अभी ठीक ही चल रहा है, चलने दीजिए इसको। तो बंद किया जाए आज का? जी।